13वें दिन पुलवामा आतंकवादी हमले के 13वें दिन पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों की 13वीं कर दी है। भारतीय वायुसेना के जाबाज मिराज 2000 ने 12 हवाई जहाज उड़े हैं। पाकिस्तान में 3 ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया है। हमारे 40 शहीदों के बाद उनके बदले में लगभग 400, हालांकि अभी पूरा आंकड़ा नहीं आया है, 300 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया भारतीय वायुसेना के विमानों ने, मिराज 2000 ने, लेकिन ये 400 तक तादाद जा सकती है। मतलब ये कि एक सर के बदले हमने 10 सर लिए हैं। हम आपको बताएं कि कैसे, कहां यह हमला हुआ है। 3 वायुसेना बेस कैंप थे भारत में, ये आगरा, ग्वालियर और बरेली। वहां से 3 जगह से 12 फाइटर प्लेन उड़ते हैं मिराज, और 21 मिनट का एक ऑपरेशन होता है। बालाकोट जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान में है। यह आतंकवादियों का एक ऐसा जैश का अड्डा है जहां बड़े बड़े आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई है। और इस बालाकोट पर सबसे पहला हमला हुआ है 3:45 बजे सुबह। हम बताएंगे आपको वो हमला कैसे हुआ है। देखिए, चकोटी दूसरी जगह है, बालाकोट सबसे पहली जगह है। लेकिन ये देखिए, ये उड़े हैं हमारे 12 मिराज 2000, 3 बेस कैंप से उड़े हैं, आगरा, ग्वालियर और बरेली। और उसके बाद बालाकोट, मुजफ्फराबाद, चकोटी जाकर इन लोगों ने बम बरसाए हैं। ग्वालियर एयरबेस से पहला ये ग्वालियर एयरबेस, दूसरा बरेली एयरबेस और तीसरा आगरा एयरबेस। यहां से मिराज उड़े हैं और इन 12 मिराज 2000 ने, ये दूसरा देखिए आगरा एयरबेस है जहां सर, और यहां पहुंचे पाकिस्तान के बालाकोट में पहुंचे। 3:45 बजे पहला हमला होता है। ये हमला हुआ इस तरह से और तबाह बर्बाद किया। उसके बाद मुजफ्फराबाद और फिर चकोटी बम बरसाए हैं। 21 मिनट में तबाह बर्बाद कर दिया है भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने, और इन विमानों ने यहां पर बम गिराए हैं। 1000 किलो बम बरसाए गए हैं, विस्फोटक गिराया गया है इन तीनों आतंकवादी अड्डों पर। पहला हमला बालाकोट जो कि पाकिस्तान में है 3:45 बजे होता है। ये मुश्किल से देखिए 3:45 बजे ये हमला शुरू होता है और 53 पे खत्म होता है, यानी कि 8 मिनट में यह बम गिरा दिए जाते हैं। उसी वक्त 3:45 बजे मुजफ्फराबाद में हमला होता है 3:48 से, और 3:55 यानी कि 7 बजे वहां पर बम बरसा दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं। और उसके बाद बारी आती है चकोटी की, जो आप यहां पर देख रहे हैं हमारे सामने। 2 हमले करने के बाद तीसरा हमला होता है चकोटी पर, और ये 3:58 से 4:04 यानी कि 6 मिनट यहां पर बम बरसाए जाते हैं। 9 मिनट, 7 मिनट और 6 मिनट, 21 मिनट में आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया जाता है। जो खबरें अभी तक मिल रही हैं वो 300 के पार है, यानी कि 300 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने मार गिराया। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि लगभग 400 से ज्यादा आतंकवादी हमने मार गिराए। एलओसी से 50 किलोमीटर दूर जाकर मिराज 2000 फाइटर प्लेन्स ने ये हमले किए हैं। मिराज की खूबी क्या है? खूबी यह है कि बहुत हाई स्पीड से ये जाता है और बम गिरा देता है। इसमें जो विंग्स होते हैं इसके, वहां पर 2 हार्ट बटन होते हैं। ये देखिए, इस्लामाबाद से 190 किलोमीटर की दूरी पर है बालाकोट। जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ पे बड़े बड़े जैश के कमांडर्स को ट्रेनिंग दी गई है, और मसूद अजहर की सीधी निगरानी में ये टेरर कैंप्स यानी कि आतंकवादी अड्डे चलते हैं। 1999 में भारत से रिहाई के बाद मसूद अजहर ने ये कैंप बना लिए थे अपने। आपको याद होगा वो कंधार वाला विमान अपहरण वहाँ छोड़ा गया था। जैश के गठन के बाद टेरर के लिए ट्रेनिंग के लिए ये पहला कैंप बनाया गया था बालाकोट, और उसके बाद मुजफ्फराबाद और फिर चकोटी। तो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों पर जबरदस्त ये प्रहार है। 2005 में परवेज मुशर्रफ ने बनाया था इसे, इस इलाके को बताया था रेड जोन, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप है, आतंकवादियों के बेस कैंप हैं, आतंकवादियों को यहाँ से लॉन्च किया जाता है। तो दुश्मनों की कमर तोड़ने वाला मिराज 2000 क्या है? ये हेलमेट साइटिंग एंड माउंटिंग यानी कि HMSM की सुविधा से ये लैस है। जबरदस्त, ये वही मिराज है जो डसा कंपनी ने बनाया है, जो कि इस वक्त राफेल भी बना रही है। हेलमेट पर ही रडार और दूसरे टारगेटिंग डेटा मौजूद रहते हैं, और ये रडार के बगल में भी नहीं आता है। नए मिशन कंप्यूटर और पल्स डॉपलर रडार से ये लैस होता है। पाकिस्तान के रडार इसे पकड़ नहीं पाते हैं। एडवांस नेविगेशन और वॉरफेयर सिस्टम इसमें मौजूद है। किस तरह का सिस्टम है वो भी हम आपको बताएंगे। जबरदस्त लड़ाकू विमान ये हैं, जो कि 12 विमान थे जिन्होंने एडवांस कम्युनिकेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इसमें मौजूद है, और ये तमाम हमला करने के वक्त मदद करते हैं। 2 समांतर डिस्प्ले इसमें हैं, एडवांस हेड डाउन डिस्प्ले भी इसके साथ में इसमें है। इजराइल के बने हुए लिसनिंग टारगेटिंग पॉड्स भी इसमें लगे हुए हैं, जिनसे आप सुन सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं। रडार पर अगर कहीं कोई बात हो रही है तो वो आप पकड़ सकते हैं। टारगेट के सही निशाने के लिए पॉड में लेजर
डेजिग्नेटर्स लगे होते हैं, जो कि एक बार तय कर लिया जाता है। पॉड से पायलट्स को मिलती है टारगेट की इंफ्रारेड तस्वीरें, जो इन तीनों आतंकवादी अड्डों की मिली है। GBU-12 लेजर गाइडेड बॉम्ब किट का इस्तेमाल करने में ये मिराज 2000 जबरदस्त सक्षम है। बहुत जबरदस्त ताकत है इनकी। बालाकोट के आतंकवादी कैंपों पर भी GBU-12 का इस्तेमाल हुआ है। यहां सबसे पहले, जो कि पाकिस्तान में है, हर तरह के मौसम में यह काम करता है गाइडेड बॉम्ब GBU-12, और सटीक जानकारी हमें ठिकानों की मिलती है जहां हमें हमला करना है। इसके अलावा इसमें 4 और 2 6 जगह से जो विंग्स होते हैं, वहां 2 जगह से बॉम्ब गिराए जा सकते हैं और 4 बीच में से। रफाल बनाने वाली डसॉ कंपनी इसकी सप्लाई करती है, यानी कि वही रफाल जिस पर आजकल हमारे देश में राजनीति चल रही है। अत्याधुनिक डबल इंजन मल्टी रोल फाइटर प्लेन, लंबाई 47 फीट, खाली विमान का वजन लगभग 7500 किलो, करीब 14,000 किलो गोला बारूद ले जा सकता है। 1000 किलो गोला बारूद हमने इन 3 ठिकानों पर गिराया। सुपरसोनिक 2336 किलोमीटर प्रति घंटा की से भी ज्यादा की रफ्तार अंदाजा लगाइए। प्रति मिनट 25 राउंड गोलियां दाग देता है, और ये वो खूबियों से लैस है मिराज। प्रति मिनट 68 मिलीमीटर के 18 रॉकेट्स भी ये दाग देता है। अंदाजा लगाइए, एक साथ हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करता है, दोनों जगह। अगर मान लीजिए हवा में कोई टारगेट है, उसे भी मार गिराता है, और जमीन पर तो मार करता है। 1982 में भारत ने मिराज की खरीद का पहला ऑर्डर दिया था, और उसके बाद से ये विमान हमारी वायुसेना की ताकत को और बढ़ाते रहते हैं। लड़ाकू विमान है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, ये 3 आतंकवादी अड्डे मुंह तोड़ जवाब दिया है पुलवामा आतंकवादी हमले का। भारतीय वायुसेना ने लगभग 400 आतंकवादियों को तबाह बर्बाद कर दिया है, मार डाला है। 300 से ज्यादा की खबर अभी मिल रही है, लेकिन टारगेट यह है इन तीनों आतंकवादी अड्डों पर मिलाकर अगर हम ये कहें कि यहां 400 से ज्यादा आतंकवादी थे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मतलब यह हुआ, एक हमारे शहीद के बदले हमने 10 आतंकवादियों का सफाया किया है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं स्टूडियोज। बैक टू यू निशांत। सही भाई, यकीनन जो आप बता रहे हैं वाकई में अगर ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत कठिन काम है।